सतना अयोध्या की तर्ज पर धार्मिक नगरी चित्रकूट का भी विकास किया जाएगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर चित्रकूट के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सीएम मोदी ने ये बताया कि चित्रकूट के दोनों तीन दौरे पर आ गए भाषण के दौरान कही है। सीएम मोदी ने जानकारी देते हुए कहा कि अयोध्या में 500 वर्ष के अंतराल के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से पूरे देश में सनातन संस्कृति की धारा बह रही है। चित्रकूट के कण कण में भगवान राम की महिमा व्यक्त है। अयोध्या की तरह चित्रकूट तीर्थ स्थल का भी विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोदी ने सतना जिले में 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को चित्रकूट में पहुंचे। उन्होंने चित्रकूट के राघव प्रयाग घाट पर अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव में सम्मानित समारोह में हिस्सा लिया है। दीपावली से पहले मोहन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दिवाली से दूसरे दिन गोवर्धन पूजा पर सरकारी अवकाश घोषित किया है। बैंकों में भी छुट्टी रहेगी। सीएम मोदी ने कहा है कि दिवाली पर कोई दूर अपने गांव जाता है तो उसे लौटने में दिक्कत होती है। सरकार गौशाला में लोगों को जोड़ने के लिए दशहरे पर शस्त्र पूजन की तरह पहली बार गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम कराया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मोदी ने से लेकर सभी मंत्री विधायक सहित अन्य जनप्रति अपने क्षेत्र में गोवर्धन पूजा करेंगे। मुख्यमंत्री मोदी ने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में गौरव गाँव को गोवर्धन पूजा के लिए चुना है। वह 2 नवंबर को यह गोवर्धन पूजा करेंगे। शेरपुर जिले में करकला विकासखंड के इस गांव में एमपी में बीजेपी संगठन पर्व को लेकर शनिवार को मध्य प्रदेश भाजपा मुख्यालय में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान 14 से 20 नवंबर तक बूथों में संगठन का फोकस करने के निर्देश दिए गए। सभी सांसद और विधायक को संगठन के कार्य में सक्रिय रहने को कहा गया। कार्यशाला में सीएम मोदी, प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा, प्रभारी महेंद्र सिंह पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। मीडिया से बातचीत सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकारी पार्टी संगठन से तालमेल कर विकास कार्यक्रम में बढ़ोतरी है। सक्रिय सदस्य में मध्य प्रदेश भाजपा इतिहास बनाएगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के अपने लीडरशिप के कारण प्रदेश के साथ देश भर में तेजी से घट रही है। भाजपा ने सुंदरलाल पटार और कैलाश एमपी में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कई नई टीम में युवाओं को मौका मिला है। इस पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का पलटा भारी हुआ। पूर्व सीएम कमलनाथ खेम का भी ध्यान रखा गया। अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, गोविंद सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को कार्यक्रम सदस्य बनाकर अनुभव को मौका दिया गया है। नेता परिषद उमंग सिंघार को कार्यक्रम सदस्य बनाया गया। उप नेता प्रदेश हेमंत खटारे को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए दीपक जोशी भी टीम पटवारी से हिस्सा बनेंगे। 17 उपाध्यक्ष में विधायक भी आफरी मसूद, अहमद कुरैशी, हिना कावेरी, जरद सिंह जुबरा, अली खान। संगठन में ज़्यादातर पुराने चेहरों को ही शामिल किया गया। हालांकि जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस प्रदेश जीतू पटवारी की नई टीम में 117 नामों का ऐलान किया गया है। वही नई टीम के ऐलान के बाद से ही प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई। कहा जा रहा है कि नई कार्यकारिणी घोषणा होते ही पार्टी में भीतर विरोध से शुरू उठने लगे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता में इंदौर के नेता प्रमोद ठंड को विशेष आमंत्रण सदस्य बनाया गया, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि शरीर ठीक नहीं होने के कारण अपने दायित्व का निवारण नहीं कर पाऊंगा। हालांकि सियासत कल विचारों में चर्चा की प्रमुख दंड के किसने बड़े पद की मांग कर रहे हैं थे, जो उन्हें नहीं मिला। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में एक राम मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मंदिर में पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी तीनों भाइयों पर एफआईआर दर्ज कर ली है और उनकी तलाश में जुट गई है। बता दें कि शाजापुर जिले में गांव किलौद में राम मंदिर प्रांगण में 3 भाइयों ने नमाज पढ़ी। पुलिस ने पुजारी की शिकायत पर तीनों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया गया। पूरा मामला सरसलाई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। गाँव के पुजारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि 3 लोग जबरदस्ती मंदिर में परिसर में घुस गए। इस दिन तीनों ने हिंदुओं को मंदिर में घुसने से रोका गया, लेकिन उन्हें मंदिर परिसर में नमाज आता है कि आरोपी के नाम अकबर खान, रुस्तम खान और बाबू खान है। तीनों केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी है। 20,403 करोड़ की लागत की प्रारंभ होने वाली 27 परियोजनाओं में प्रदेश की सड़कों का विस्तार होगा, जिससे यातायात सुगम होगा। केंद्रीय मंत्री से मिली सौगात पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोदी ने प्रदेश लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने आभार जताया। मंत्री सिंह ने कि सड़कों का निर्माण होने से प्रदेश का विकास तेजी से होगा, यातायात सुगम होगा। बता दें कि बारिश के दौरान मध्य प्रदेश की ज़्यादातर सड़कों पर हालत खराब हो गई है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिससे लोग लगातार हादसे में शिकायत हो रहे हैं। बैतूल खंडवा नेशनल एक्सप्रेस बैतूल मोहरा 90 किमी मोहत से बारकुल तो 2 लाइन प्लस फॉरवर्ड सेक्शन का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में लोगों उस समय दंग रह गए जब लोगों ने मध्य प्रदेश के मुख्यालय को एक दुकान में चाय बनाते देखा। वीडियो में मुख्यमंत्री दरक वाली चाय बनाते देख रहे हैं। सनातन जिले में चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत परिक्रमा के दौरान चाय की टपरी से देख वह अपनी आप और रोकने नहीं पाई, चाय बनाने लगे। उन्हें दरक वाली चाय लोगों को पिलाई, साथ में खुद भी चाय का लुत्फ उठाया। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्य मोहन 2 दिन की चित्रकूट दौरे पर है। वही आज चित्रकूट में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान रामकांत के दर्शन किए। उन्होंने 5 किलोमीटर कामदगिरी पर्वत के चारों ओर परिक्रमा भी लगाई है। परिक्रमा मार्ग पर राधा कृष्ण मंदिर के नीचे एक चाय
मध्य प्रदेश की काफ़ी जहद के बाद आखिरकार कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी संगठन हो गया, लेकिन पार्टी में अपने आप को परिवाहित के आरोप से बचा नहीं पाई है। कार्यकारिणी में परिवाराध्यक्ष की छाया साफ नजर आ रही। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल जीतू पटवारी को लगभग 10 माह का वक्त गुजर गया और उनकी कार्यकारिणी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। शनिवार के देर रात कार्यकारिणी का संगठन होते ही लेकिन परिवार का असर भी दिख रहा है। वही कार्यकारिणी का संगठन होने के बाद एमपी के कांग्रेस बगावत की नजर आ रही। इंदौर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद डंगन को विश्व सदस्य बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने पार्टी में इस्तीफा की घोषणा कर दी है। बता दें कि इंदौर के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का गृह जिला है। अभी इंदौर शहर में सुबह व शाम के समय हल्की गुलामी ठंड का एहसास व शहरवासियों को शोर हो रहा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इस बार इंदौर में दीपावली पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। बादल भी छाने के तापमान में हल्की गिरावट दिखाई देगी। ताना तूफान अब आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के क्षेत्र में चक्रवाती हवा के घेरे में तब्दील हो गया है। इसके प्रभाव में आगामी सप्ताह में पूर्व प्रदेश की बारिश होगी। वहीं इंदौर सहित पश्चिम मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। बादलों के कारण रात का तापमान बढ़ा हुआ और रहेगा व सुबह शाम के समय शहर में धुंध व कोहरा भी दिखाई देगा। इंदौर में अगले 3-4 दिन में सूक्ष्म रहेगी। उज्जैन ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में रामधीराज भगवान महाकाल को अर्पित चौरंगी प्रसाद अब भक्तों को वितरित होगा। मंदिर प्रशासन व समिति सदस्य के प्रयास से मंदिर के पुजारी पूरा आगे आएंगे और उन्हें भगवान के अर्पित किए गए प्रसाद को वितरित करने का निर्णय लिया है। महाकाल मंदिर में प्रतिदिन देश विदेश से हजारों भक्त भगवान महाकाल के दर्शन करने मंदिर में पहुंचते हैं। श्रद्धालु मंदिर में बाहर स्थलीय फूल प्रसाद की दुकान के भगवान को चढ़ाने के लिए फूल तथा प्रसाद खरीदते हैं। दुकानदार फूल प्रसाद की टिलिया में चिंदौड़ी प्रसाद के 2 पैकेट रखते हैं। दर्शकों को बताया जाए कि यह पैकेट भगवान को अर्पण होगा तो दूसरा आपको मिलेगा। इस व्यवस्था से मंदिर में प्रसाद प्रतिदिन सैकड़ों पैकेट। घर घर दिवाली की तैयारी पूरी तरह ले गई है। इस बार कार्तिक अमावस की तिथि को लेकर दुधिया की स्थिति कई 31 अक्टूबर को कई 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। दीपावली किसी भी दिन मनाई जाए लेकिन पूजा का महत्व कम नहीं हो जाता। यह हम आपको घर पर दिवाली पूजा की आसान विधि बताते हैं। इसके लिए घर पर किसी पंडित को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। दीपावली वाले दिन सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई के बाद स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पंचांग में दिन का चौकड़िया देखें और तय करें कि इसकी शुभ मुहूर्त में पूजा करना है। शुभ मुहूर्त शुरू होने से तभी जरूरत सामग्री जुटा लें। पूजन सामग्री को लिस्ट नीचे दी गई है। पूजा स्थल पर भोपाल, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी रणनीतियों को उजागर कर दिया है। मध्य प्रदेश के 3 नेताओं को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी के स्टार पर प्रचार के मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया गया। सिंधिया का महाराष्ट्र से गहरा लगाव है, ऐसे बीजेपी उन्हें स्टार प्रचार बनाएगी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी 14 स्टार प्रचारक को लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के 3 नेताओं को शामिल किया गया। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार में मंत्री है। वही मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। राज्य के ये तीनों नेता महाराष्ट्र में विजयी उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में हल्का मचाने वाला एक नारा एमपी में जमकर चर्चा बटोरा। यूपी के सीएम आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे बयान का काफ़ी चर्चा है। इंदौर विधायक गोलू शुक्ला ने एक कार्यक्रम में लोगों को एकता बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे और साथ रहोगे तो कट नहीं पाए सकता। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल इंदौर शहर में ब्राह्मण समाज द्वारा हंसदास मठ में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहाँ भाजपा विधायक गोलू शुक्ला को विश्व अतिथि के रूप में बुलाया गया था। इस दौरान उन्होंने बटोगे तो कटोगे के नारे का दौरा किया है। इस कार्यक्रम में भाजपा विधायक गोलू शुक्ला ने सभी संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा समाज एकजुट रहने की आवश्यकता होती है, तभी